अस्सलाम वालेकुम मेरे बाशर दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे राना सनाउल्लाह ने जो इंकशाफात किए हैं वो क्या हैं। एक पुलिस अफसर के जो कैसे उन्होंने रब्ता किया और उन्हें कहानी बताई कि इमरान खान साहब के साथ मुलाकात के लिए कैसे उन्हें कायल किया गया और राना सनाउल्लाह के कमरे में क्या रखने के लिए कहा गया। और इसके अलावा इस केस से पर्दा किसने हटाया है, पाकिस्तान तरीके साहब के अंदर से ही एक लीडर ने पर्दा इससे हटाया। ये सारी बातें आज की वीडियो में करूँगा। आप मेरे फेसबुक पेज को और मेरे यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब करके मुस्बत मालूमात और तर्जीहों से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो राना सनाउल्लाह का जो केस है, इस पे सारे लोग ऐसा पाकिस्तान में शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जो इससे वाकिफ़ ना हो। मैं आपको इस केस से जुड़े हक़ाइक़ बताने से पहले जब पहली राना सनाउल्लाह साहब की पेशी थी अदालत में, तो मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, बारिश थी, तूफ़ान था और हम बड़ी मुश्किल से ज़िला कचहरी के अंदर पहुंचे थे जहां पर राना सनाउल्लाह साहब को पेश किया जाना था। वहां पर एक भारी सिक्योरिटी के इंतजामात थे और मुझे याद है कि जब राना सनाउल्लाह साहब को पेश किया गया तो ठीक उस वक्त मेरे पास एक सब इंस्पेक्टर खड़े थे। उन्होंने बताया कि मेरी रिटायरमेंट में सिर्फ 15 दिन बाकी हैं और मैंने सारी ज़िंदगी में सिपाही भर्ती हुआ था और कई जगहों पे एसएचओ भी रहा हूँ। तो मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में इतना कमज़ोर केस नहीं देखा झूठा। अगर ये हुकूमत मुझे बताती तो मैं शायद इससे बहुत अच्छा केस झूठा राना सनाउल्लाह पे बना सकता था। ये मैंने इसलिए आपको तमहीद बांधी है कि ताकि इस केस के ऊपर कुछ बात की जा सके। राना सनाउल्लाह साहब ने अपने एक टीवी प्रोग्राम में इस बात के ऊपर इंकशाफ किया है कि एक अहम पुलिस अफसर को ये कहा गया कि आप जो राना सनाउल्लाह साहब के जो लॉजेस हैं वहाँ पे चाबी बनवा के कुछ चीज़ें ऐसी रख दें अंदर कि बाद में आप छापा मारा जाए, राना सनाउल्लाह साहब भी अंदर हों, वो चीज़ें भी मिले अंदर से और उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। और ये बात किसने की थी? उस वक्त के मशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने। फिर राना सलाह साहब की तरफ से ये भी पता चला कि बाद में फिर जो एएनएफ के डीजी हैं उनको इस्तेमाल किया गया। ये सारी बातें उन्होंने खुद इंकशाफात किए हैं और दिलचस्प बात यह है कि इस केस के ऊपर मैं खुद भी रिपोर्टिंग करता रहा हूँ। शहरयार अफरीदी साहब के करियर का शायद ये वो केस है जिसकी वजह से उनको शदीद मसाइल का सामना है। जहाँ जहाँ जिस फोरम पे भी बात होती है उनसे हमेशा इस केस का पूछा जाता है। ज़ाती तौर पे शहरयार अफरीदी साहब से मैंने गुफ्तगू में एक मरतबा पूछा, जब हम बैठे थे तो मैंने इस हवाले से उनसे बात की तो उन्होंने एक दफ़ा फिर अपने रवायती अंदाज में जिस तरह से वो कहा करते थे तो उन्होंने फिर वही अल्फाज दोहराए और बताया कि उन्होंने राना सनाउल्लाह के जो राना सनाउल्लाह मुजरिम हैं इस हवाले से उन्होंने ये कहा था। बाद में एक मौके पे मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने चीज़ें खुद देखी थी, तो उन्होंने कहा कि जिसने देखी थी उसने कसम उठा के मुझे बताया था। इस तरह से ये सारा मामला हुआ और राना सनाउल्लाह जो इस वक्त वज़ीर दाखिला हैं, इसके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से भी एक साहब हैं बड़े अहम, उन्होंने कहा ये केस झूठा था और उनका नाम है फवाद चौधरी। उन्होंने भी टीवी के एक प्रोग्राम में जावेद चौधरी साहब के ये इंकशाफ किया और बताया कि राना सनाउल्लाह साहब पे झूठा केस बनाया गया था। हत्ता कि उस वक्त तो काबीना की मंजूरी ली गई थी, सारी चीज़ें हुई थी, लेकिन राना सनाउल्लाह अब वज़ीर दाखिला हैं। वक्त का पहिया इतनी जल्दी बदलेगा। मुझे याद है कि उन दिनों में उनका बेटा और उनकी जो बेगम है, हम उनसे बात किया करते थे तो उन्होंने बताया था कि राना सनाउल्लाह को अंदर से जेल के अंदर सांस लेना भी मुश्किल है। वो मुख्तलिफ मामलात का शिकार हैं और जिस जगह पे उन्हें रखा गया वहाँ पर चूटियाँ चीनी फेंक दी जाती थी, फर्श पे चूटियाँ आती थी ताकि उनके जिस्म के वो छूती रहें और उनको रात को नींद ना आए। ये सारे बातें वो हमें खुद भी बताते रहे। मैंने बेशुमार मरतबा उनसे इंटरव्यू भी किया और उनके अहले खाना ने भी ये बातें बताई। लेकिन इस साजिश का जो भांडा है वो तो असल किरदार जो इस साजिश का भांडा फूट गया है वो है फवाद चौधरी साहब का किरदार है कि फवाद चौधरी साहब ने ये सारी बातें ऑन एयर पब्लिक के सामने ही कर दी हैं कि ये केस झूठा था और ये फजूल केस था, इसके अंदर कोई भी इसकी वक़्त नहीं थी। अब फिर से एक मरतबा से राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला हैं और साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद पर केस बनने लगा है। एंटी करप्शन ने उन्हें बुला लिया है। उनकी मुश्किल वक्त लगता है ऐसे कि शुरू होने वाला है। वो 2-3 मरतबा कह भी चुके हैं कि मैं न्यूट्रल्स के साथ सुलह करना चाहता हूँ। ऐसे में जब कोई राना सनाउल्लाह की तरफ से कोई अहकामात जारी हों
اور حکومت کا پریشر ہو اور شیخ رشید کو بھی دیوار کے ساتھ لگائے جانے کی کوشش کی جائے، تو بالکل رانا ثناء اللہ صاحب کو وقت یاد کیا جانا چاہیے کہ جب ان پر سختیاں ہو رہی تھی، جھوٹے کیس بنائے جا رہے تھے، تو ان کو کتنی تکلیف ہوتی تھی، اور اگر آج کسی پر ان کی حکومت میں جھوٹا کیس بنا تو میرا خیال ہے کہ یہ وہی تکلیف ہے جو رانا ثناء اللہ برداشت کر چکے ہیں اور اب شیخ رشید نے کرنی ہے، اور کل کوئی اور کل کوئی اور، یہ سلسلہ اگر نہ رکا تو پاکستان کی کہانی اسی طرح بدترین دور کی طرف بڑھتی جائے گی۔ اپنے میزبان فاروق وڑائچ کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔